नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहुणम्। जग है नित्यता सरल वस्तु कोई, ताते दुख राशि भव आस को निहारिए। एक चित चिन्ह सदा भिन्न कर, अशुचि शरीर में न आपा बुद्धि ढाई। रागाधिक भाव करे कर्म को बढ़ावे ताते, संवर स्वरूप होय ब्रह्म बंध डालिए। तीन लोक माही जिन धर्म एक दुर्लभ है, ताते जिन धर्म को न छिन्न हो विसारिए। बारह भावना का बहुत सुंदर स्वरूप हम सभी लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। इसमें हमने अभी तक जो है अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रम, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म, ऐसे इन 12 भावनाओं में से लोक भावना तक हमने स्वरूप समझा है। आइए अब इसके आगे जो 11वें नंबर की भावना है, बोधि दुर्लभ भावना, उसको हम लोग आज यहाँ से प्रारंभ करते हैं। धन कन कंचन राज सुख, सब ही सुलभ करि जान। दुर्लभ है संसार में, एक जतारथ ज्ञान। क्या बोल रहे हैं? धन कन कंचन राज सुख, सब ही सुलभ कर जान। बोलो भाई, करोड़पति बनना सरल है कि कठिन है? अब एक एक चीज लगा ना, धन लिखा ना वहां पे। पैसे कमाना सरल है कि कठिन है? अमीर बनना सरल है कि कठिन है? ये सरल कठिन ना बोल करके ये बोले आसान है क्या? अमीर बनना ज्यादा आसान है कि अमीर तो हम और आप अनेक बार बन चुके हैं? वो बोल रहे बोले सब सुलभ है। सुलभ मतलब आसानी से इजीली मिल जाने वाला, वो कहलाता है सुलभ। कंचन कंचन मतलब सोना, चांदी। राज सुख, कैसा सुख मिला है अभी अपने को? कि घर का सुख नहीं, परिवार का सुख नहीं, कि राज्य सुख, राजा बनना भी सुलभ हो, करोड़ों रुपए मिल जाना भी सुलभ है। सुलभ मतलब इजी, सब ही सुलभ है। इस संसार में एक जतारत ज्ञान, वो दुर्लभ है। बोधि दुर्लभ भावना। बोधि मतलब होता है ज्ञान। बोधि मतलब क्या होता है? ज्ञान। बोधि दुर्लभ है। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान दुर्लभ है। अब प्रश्न आता है कि ज्ञान दुर्लभ कैसे हो गया? क्यों? ज्ञान तो आत्मा की पर्याय है। ज्ञान तो आत्मा का ही गुण है। तो आत्मा का होने के बाद भी ये दुर्लभ क्यों हो गया? प्रीता आंटी, देखो, रुपए पैसा, सोना चांदी, अच्छा परिवार, अच्छा घर, अच्छा शरीर, सपोर्टिंग फैमिली, ये सब तो सुनो ना, ये सब चीजें तो कर्मों के अधीन है। तो इनको तो मिलना फिर भी दुर्लभ बोल सकते हैं। और ज्ञान जो हमारा स्वभाव ही है, उसको दुर्लभ क्यों बोला? ये ज्ञान कैसे दुर्लभ हो सकता है? वो तो हमारा खुद का है ना। ये तो यही बात हो गई कि शक्कर में मिठास दुर्लभ है। क्यों? रीता आंटी, बात तो यही हुई ना, अपन बोल रहे ज्ञान दुर्लभ है। तो ये तो ऐसी बात हो गई कि हम, हमारे पास में शक्कर तो है, शक्कर में सब कुछ मिलना सुलभ है, पर उसमें से मिठास मिलना दुर्लभ है। तो ये बात समझ में आई आपको कुछ? कि ज्ञान दुर्लभ नहीं है, यथार्थ ज्ञान। उन्होंने क्या लिखा? एक जथार्थ, जथार्थ माने यथार्थ, सच्चा ज्ञान। अरे ज्ञान तो सभी में है।
ज्ञान की दुर्लभता नहीं बता रहे हैं। और हम ज्ञान के बिना तो एक भी जीव नहीं है। ज्ञान तो जीव का स्वभाव है। वो बोल रहे सच्चा ज्ञान वो बहुत दुर्लभ है। इस मनुष्य भाव में आपको बहुत करोड़ों रुपए की जॉब मिल सकती है, बहुत अच्छा घर मिल सकता है, बहुत बढ़िया शरीर मिल सकता है, बहुत अच्छे बच्चे मिल सकते हैं। बोल रहे जितना अच्छे से अच्छा आप सोचते होंगे सब मिल सकता है। और इस भाव में ना मिले तो अगले भाव में स्वर्ग चले जाओगे, वहां पर सब मिल जाएगा। उसकी कोई वो मना ही नहीं है। तो बोल रहे हैं कि सच्चा ज्ञान वो दुर्लभ है, उसकी वैल्यू है। समझ में आ रहा है आपको रुचि आंटी? हाँ? तो वो बोल रहे कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है। वो तो आप बोल रहे हो मुंबई जैसी जगह में अपना खुद का मकान होना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत दुर्लभ है। क्यों? वो बोल रहे कि अरे अपने खुद का मकान तो छोड़ो, आपके खुद के महल भी हो जाए तो भी बहुत सुलभ है एक सच्चे ज्ञान के। अब वो सच्चा ज्ञान कैसा है, कैसा उसका स्वरूप है, और क्यों उसको दुर्लभ बोला? दुर्लभ इसलिए बोला क्योंकि बाकी सब चीजें तो ये जीव को आसानी से मिल जाती है। आसानी से ना भी मिले, उसके पीछे को मेहनत भी करे, तो भी वो मेहनत करना इसको अखरता नहीं है। प्रीति आंटी, जैसे मानो मुझे करोड़पति बनना हो और मुझे 1 करोड़ रुपए अच्छे लग रहे हैं, तो करोड़पति बनने के लिए मेरे को जो जो भी श्रम करना पड़ेगा मैं करूंगा कि नहीं करूंगा? सब कुछ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमको वो अच्छा लगता है। हमको करोड़पति की वैल्यू पता है, तो उसके लिए हर टाइप के कष्ट उठाने को तैयार। समझ में आया कि नहीं आया? करोड़ रुपए कमाना भी इजी लगता है। और हाँ, कोई क्रिकेटर हो तो उस क्रिकेटर से पूछो सुबह 4 बजे उठना कैसा लगता है? इजी लगता है। क्यों? क्योंकि हमको सुबह 4 बजे उठ करके जो प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस के फल में जो मिलने वाला है वो दिखना है। अब अपन अपने जैसे को हो सकता है लगे कि सुबह सुबह 4 बजे उठना, ठंड हो कि गर्मी हो कि बारिश हो, 10 किलोमीटर दौड़ लगाना, इतनी प्रैक्टिस करना कितना कठिन है। अभी हमको तो क्रिकेटर नहीं बनना। पर जो क्रिकेटर बन गए हैं उनसे तो पूछो एक बार, वो बोलेंगे कि इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। उनको वो सुलभ लगता है, अपने को कठिन लग रहा है, उनको आसान लग रहा है। ये सुलभ और दुर्लभ, ये डिवाइडेशन हुआ कैसे? देखो, सुलभ और दुर्लभ ये डिवाइडेशन है सिर्फ रुचि का। जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो ही वो दिखता है, और जिसको जिसकी रुचि नहीं होती है उसको वो चीज है तो होने पर भी नहीं दिखती है। आप लोगों ने नोटिस करा है कभी? जैसे मानो एक विधान चल रहा है ना, रीता आंटी, तो विधान में तो अलग अलग टाइप के लोग आए सब। अब जिसकी गाने बजाने में रुचि है तो वो भगवान को नहीं देखेगा, वो बजाने वाले को देखेगा कि ये बजाने वाले कैसे हैं, गाने वाले कैसे हैं। जिसकी थोड़ा रंगोली वगैरह में रुचि है तो वो विधान कैसा मंडा है वो देखेगा, है। जिसकी कपड़ों की रुचि है तो वो ये देखेगा कि कौन कैसे कपड़े पहन के आया, महिलाओं ने कैसी कैसी साड़ी पहनी है, वो देखेगा। माने जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो ही वो दिखता है। ठीक है, समझ में आया? जिसको लिखने की रुचि हो, जो लेखक हो, तो वो देखेगा कि विधान किसने लिखा है, कैसा लिखा है, अच्छा लिखा है कि बुरा लिखा है। समझ में आएगा उदाहरण? ऐसे ही अदम जिसको आत्मा की रुचि होती है उसके लिए तो सम्यक ज्ञान बहुत सुलभ है। और जिसको आत्मा की रुचि नहीं है उसको पूरी दुनिया की चीजें तो बहुत सुलभ है, और यथार्थ ज्ञान सम्यक ज्ञान उसके लिए दुर्लभ है। रुचि समझ में आए? देखो 12 भावना चल रही है। 12 भावना किनके लिए है? 12 भावना किसके लिए? कि जो जीव अभी धर्म में लगा नहीं है उसको धर्म में लगाने के लिए 12 भावना है। हमने शुरुआत में पढ़ा था ना, वैराग्य को उत्पन्न कराने वाली 12। प्राथमिक रूप से तो जो गृहस्थ गृहस्थ भी नहीं कहे, जो अज्ञानी जीव है वो 12 भावनाओं का चिंतन करके धर्म में लगता है। देखो, 12 भावना का चिंतन मुनिराज भी करते हैं, साधु भी करते हैं, करते तो सब है। पर मुख्य रूप से किसके लिए है कि ये 12 हम अलग अलग पॉइंट्स बता रहे हैं। संसार बताया तो संसार का स्वरूप समझो और धर्म में लगो।
अनित्यता बताई तो अनित्यता को जानो और धर्म में रीता आंटी बराबर। ऐसे ही बोधि दुर्लभ भावना, तो बोधि दुर्लभ भावना बता रहे कि भैया ये सच्चा ज्ञान, सम्यक ज्ञान बहुत दुर्लभता से मिलता है, इसलिए तुम व्यर्थ में अपना समय मत खो। गर्मी के दिनों में एसी मिल गया तो एसी मिलने में खुश मत हो जाओ। आपको पता है एसी तो बहुत छोटे पुण्य के उदय मिल जाता है। अरे आजकल कुत्ते बिल्ली को भी एसी मिल जाता है। बोलो, कुत्ते बिल्ली भी आजकल एसी में रहते कि नहीं रहते यार? रह लेते वो लोग भी, वो भी कार में घूम लेते। तो कार में घूमना, एसी में घूमना, इसमें अपने मनुष्य भाव के साथ सकता है क्या? अरे ये तो जानवरों को भी मिल जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो मनुष्य भाव की सार्थकता किसमें है? मनुष्य भाव की सार्थकता यथार्थ ज्ञान, माने हम सम्यक ज्ञान, हमको वो सच्चा ज्ञान जो हमारा मोक्ष तक साथ देगा, जो हमें संसार के महान कष्टों से बचा करके, छुटा करके मोक्ष के अनंत सुख में ले जा करके देता है। उस सम्यक ज्ञान की बात चल रही है। देखिए, मैं वापस बोल रहा हूँ, यहाँ पे उन्होंने क्षयोक्षम ज्ञान की बात नहीं करी है कि बाकी सब चीजें तो बहुत सरल है, पर याद रखना बहुत कठिन है। याद रखने की बात नहीं चल रही है, सच्ची समझ की बात चल रही है बस। सच्चे ज्ञान की बात चल रही है ना? देखो, अब ये बार ऊपर छंद पढ़ते हैं तो आपको इसका विषय और क्लियर। बोधि दुर्लभ भगवान, इंद्रियों के भोग एवं भोगने की भावना है सभी सब दुर्लभ नहीं है एक सभी की भावना। महादुर्लभ आत्मा को जानना पहचानना, महादुर्लभ आत्मा की साधना आनंद। इंद्रियों के भोग और उनको भोगने की भावना, ये सभी, इन सभी को प्राप्त करना दुर्लभ नहीं है, ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं। पांचों इंद्रिय के भोग बहुत आसानी से मिल जाते हैं, जरा सा पुण्य करो और स्वर्ग में चले जाओगे, वहां पर खूब पंचेंद्रिय के भोग है। आराम। पांचों इंद्रियों के भोग अपने को ऐसा लगता है ना, मैं इसको भी भोग लूं, ये भी खा लूं, और ये तो मैंने आज तक चखा भी नहीं है। वहां के पोहे तो बहुत फेमस है, क्यों? इंदौर आए और पोहे नहीं खाए, इंदौर आना बेकार। वो बोल रहे बहुत सुलभ है। न जाने कितनी बार इंदौर में तुमने जन्म लिया होगा, कितनी बार पोहे खाए होंगे। आपको याद है 6 डॉलर में हमने पंच परावर्तन पढ़े थे? चहते जय ठावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। रित्या आंटी, इस विश्व में एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे मैंने, आपने, हम सब ने जन्म नहीं लिया है। एक जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे हमने मरण नहीं किया। एक जगह का मतलब समझ रहे हो? जैसे मान लो ये जगह है, अपने कमरे की ये जगह, स्पेशल ये वाली जगह, इस जगह अपन ने जन्म लिया है। इसके ठीक ऊपर भी अपना जन्म हुआ है। इस मतलब पूरे विश्व में एक बिंदु बराबर ऐसी जगह नहीं बची जहां हम लोग आज तक गए ना हो, जो हमने कभी देखी ना हो, जो हमने कभी भोगी ना हो। पंच परावर्तन आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अनादिकाल से ये जीव इसके अलावा और कर क्या रहे। रुचि आंटी, विश्व का एक भी ऐसी डिश नहीं होगी जो आपने और हमने कभी चखी ना हो। और चखना तो छोड़ो, पेट भर खाई ना हो। चाहे वो रसगुल्ले हो, चाहे इमरती हो, चाहे गुलाब जामुन हो, चाहे पोहा जलेबी, ये सब बहुत सुलभ है। इनका पावना, इनका पाना, इनको ये सब मिल जाना, ये कोई दुर्लभ नहीं है। ये तो बहुत सरलता से मिल जाता है। मैंने बोला ना, जरा सा पुण्य करोगे ना, आराम स्वर्ग में चले जाओगे, वहां पर तुमको सब मिल जाए। इसमें कोई दम वाली बात नहीं है। महादुर्लभ है आत्मा को जानना, आत्मा को पहचानना और आत्मा की साधना। समझ में आ गया तीनों शब्द, है ना? आत्मा को जानना, सम्यक ज्ञान। आत्मा को पहचानना, सम्यक दर्शन। आत्मा की साधना, सम्यक चारित्र। ये तीनों महादुर्लभ है। क्यों? अगर ये आज तक हो गए होते तो भगवान ही बन जाते। यही तो नहीं हो आज तक, बाकी तो सब हो गया, है ना? देखो, अगले छंद में बोलेंगे कि क्या क्या हो चुका है, क्या क्या मिल चुका है।
नर देह उत्तम देश पूर्ण, आयु शुभ आजीविका, दुर्वासना की मंदता, परिवार की अनुकूलता, सत सज्जनों की संगति, सत धर्म की आराधना, है उत्तरोत्तर महादुर्लभ, आत्मा की साधना। उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर मतलब एक के बाद एक के बाद एक। नर देह मिलना, नर देह मतलब मनुष्य बन जाना, ये बहुत दुर्लभ है। तो एक एक के बारे में अगर मैं चलूँ ना, तो अपने को बहुत समय लग जाएगा कि खाली मनुष्य भाव तक अपन कैसे आ गए, ये यात्रा तो सुना। पता है अपन मनुष्य कैसे बन गए? अनादिकाल से तो जीव निगोद में पड़ा रहा, फिर वहां से न जाने कैसे इसका नंबर लगा, सो बाहर आया निगोद से निकल कर। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री असंगी, और फिर पंचेंद्री संगी, और संगी में भी तिर्यंत, शेर, कुत्ता, भालू, बिल्ली, ये सब भी बन गया। बोलो, नरक। इतना सब कुछ पार करने के बाद में मनुष्य भोगता, कितना दुर्लभ है सोचो। विद्यार्थी, समुद्र देखा है आपने कभी? समुद्र सभी लोगों ने कभी ना कभी देखा होगा। उस पूरे समुद्र में एक इतना छोटा मोती डालो, अब वो वाला मोती, वही वाला मोती मिलना कितना दुर्लभ है, समझते हो? नहीं समझे? देखो एक और उदाहरण देता हूँ आपको। सुमेरु पर्वत देखा है? आराम कितना बड़ा होता है, सुना है ना? सुमेरु पर्वत इतना बड़ा, रुचि आंटी। तो सुमेरु पर्वत के जितना बड़ा एक पेड़, मानो आप एक पेड़, कितना बड़ा पेड़ हो गया, और वो पेड़ में आग लग जाए तो वो पेड़ पूरा बन गया राख। और वो राख, एक एक राख का परमाणु पूरी दुनिया में जाकर के फैल जाए, बिखर जाए, और फिर एक एक परमाणु वापस से इकट्ठा हो, सेम टू सेम वही के वही परमाणु वैसी ही अवस्था में उस ही पोजीशन पे आकर के लगे, और फिर से वो पेड़ बन जाए। तो आप समझते हो ये चीज कितनी दुर्लभ है? एक परमाणु भी कम नहीं करना है अपन, ना एक बढ़ाना है। ये मानो अगर उस पेड़ में 1,000 परमाणु थे, तो वो हजार की हजार अपनी जगह पर आकर के वापस से कब लगेंगे? समझे आप लोग? कितना दुर्लभ है। इससे भी अधिक दुर्लभ है मनुष्य जन्म पाना। अभी आपको और हमको मनुष्य पने की दुर्लभता समझ में नहीं आती है। अपने को तो क्या रहता है, बन गए मनुष्य, उसमें क्या है? अरे उसमें क्या ही नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आप और हम लोग मनुष्य एक बार जरा दुनिया में निकल के तो देखो बाहर। देखो, स्वर्ग अपन जाके देख सकते नहीं, नरक अपन जाकर देख सकते हैं, दिखते अपने को तिर्यंच और मनुष्य। एक बार तिर्यंचों की स्थिति देखो जाकर के आप। फिर क्या आंटी, तिर्यंच देखे ना अपन लोगों ने, कैसी कैसी स्थिति होती है बेचारों की। हाँ, अभी पैदा हुआ और अभी मर गया। कितने तो ऐसे होते हैं कि अंडे से बाहर नहीं निकल पाते, और उनकी माँ ही उनको खा जाती है। सांप का उदाहरण देखा ना? सांप अपने, सर्पिणी, नागिन अपने ही अंडे खा जाती है। हजारों लाखों अंडों को जन्म देती है एक साथ, और कितने खा जाती है बताओ। और ऐसे एक ही नहीं, कितने सारे उदाहरण हैं। चिड़िया ने अंडा दिया घोंसले में, जरा सी हवा चली, अंडा नीचे गिर गया, खत्म। ये तो मैं बड़े जानवरों और चिड़ियाओं की बात कर रहा हूँ, छोटे छोटों की तो गिनती नहीं है। अभी देखो गर्मी के दिनों में कितनी चिड़िया दिखती है ना, चिड़िया कितनी घरों में से निकल जाती है, बाहर निकलती जमीन में से। क्या जीवन है उन चींटियों का बताओ रीता आंटी? किसी ने एक बाल्टी पानी डाला, सब बह जाएगी, सब खत्म। मैंने दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, एक इंद्री जीव, इनकी तो कोई पूछने वाला नहीं है इनको तो कोई। पंचेंद्रिय जीवों की तो बात तो और दूर है। और पंचेंद्रियों में भी फिर मनुष्य बन जाना तो अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि है, अभी सोचो। अब सुनो, मनुष्यों में भी आपको मनुष्य दिखते हैं ना, रुचियान की, तो कितने टाइप के मनुष्य होते हैं? आप और हम लोग तो बहुत अच्छे देश में आ गए,
जहाँ पे हर प्रकार की सुविधा है, हर चीज की, किसी चीज की कमी नहीं है। पीने के लिए पानी है, खाने के लिए गेहूं रोटी दाल चावल है, सब कुछ है अपने पास में। दुनिया में जाकर के देखो ना, पता चलेगा ऐसे कितने सारे देश हैं जहां पर बच्चे को अगर आज खाने को मिल गया तो अब उसका नंबर 15 दिन के बाद आएगा। मालूम है आपको? दक्षिण अफ्रीका में इतने सारे देश ऐसे हैं, रीता आंटी, जहाँ एक बच्चे को अगर आज भोजन मिल गया, अब उसका नंबर 15 दिन के बाद आएगा। क्यों? क्योंकि भोजन बहुत कम है और खाने वाले मिल जाता है। अपने यहाँ पर पेट्रोल पंप होते हैं ना, और हम पेट्रोल पंप पे क्या मिलता है? पेट्रोल मिलता है। दुनिया में ऐसे भी देश है जहां पर पानी मिलता है, पानी नहीं है लोगों के पास में। तो जैसे अपने यहाँ पेट्रोल मिलता है पैसे दे करके, ऐसे उनके वहां पर पानी मिलता है। इतना कम पानी है वहां उनके पास। सोचो, आप और हम लोग तो कितने भाग्य से इस ऐसे देश में हैं जहाँ अपने पास में सारी सुविधाएं, किसी चीज की कमी नहीं है। चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे धर्म हो, चाहे भोजन हो, चाहे कपड़े हो, चाहे संसाधन हो, कुछ भी हो, हर चीज पर्याप्त है। और इतना ही नहीं, उत्तम देश भी मिल गया। और उत्तम देश के मिलने के बाद अपने को आयु मिली अच्छी। कितने जीव तो ऐसे हैं जो गर्भ में मर जाते हैं, कितने जीव ऐसे हैं जो पैदा होते मर जाते हैं, जन्म लेते हैं और जन्म लेते से ही मर जाते हैं। होते हैं ना कितने सारे जीव, एक बच्चे ऐसे होते हैं पैदा होते से मर जाते हैं। कितने सारे ऐसे होते हैं जो पैदा तो हो गए पर विकलांग हो गए, किसी का हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं। अपने को पूर्ण आयु मिली। हाँ, अच्छी आयु मिली अपन लोगों को, अच्छा शरीर मिला है। पर हम दोनों आंखों से दिखता है कि नहीं? दोनों कानों से सुनाई आता है कि नहीं? हाँ। अंदर जो दांत है, दांतों से चबा पाते हो कि नहीं? बोलो। कितनी सारी अच्छी अच्छी चीजें मिली है अपन लोगों को। तो बाप जाकर के देखो बाहर दुनिया में कैसी स्थिति है लोगों की। कितने ही बच्चे ऐसे हैं जिनका एक ही पैर है, दूसरा पैर क्या होता है उनको मालूम नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी देखा ही नहीं दुनिया दिखती कैसी है, जन्म से अंधे हैं। तो आप और हम लोग तो कितने अच्छे शरीर में आए, कितना अच्छा अपने को देह मिली, पूरा आयु मिली, आजीविका मिली, न्याय उत्पात अहिंसक आजीविका मिली अपने को। बोलो ना, हमको किसी का डर है। अपन अपनी शान से अपना धंधा व्यापार करते, अपनी शान से कमाते। कितने लोग ऐसे हैं जो कमाने के लिए इधर उधर भागते फिरते हैं। देखिए विश्व में कितने लोग ऐसे होते हैं, चोरी करते हैं। अभी थोड़े समय पहले की बात है, 10 15 दिन हुए, मेरे मामा के यहाँ पर चोरी हुई। चोरी तो क्या हुई, मतलब रात में चोर आ गया। और उस चोर की ऐसी स्थिति थी, तो कैमरे में दिख गया कि भैया चोर आया रात में। उस पूरी कॉलोनी में वो चोर गया। उस मेरे पास वीडियो भी रखी है उसकी। ऐसा धक 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 धक, कहीं कोई पकड़ ना ले, कहीं कोई देख ना ले, कितना डरा हुआ रहता है चोर। और पता है क्या चुरा करके गया वो? उसको घर के बाहर कुछ तो मिला ही नहीं, उसको जूते मिले, वो जूते चुरा के चला गया। सोच लो, जो जूते चप्पल अपने को ऐसे लगते हैं, जूते चप्पल का क्या है, ऐसे जूते चप्पल भी लोग अपनी रातों की नींद कुर्बान करके चुरा करके पहनते हैं। उनके पास में इतनी भी आजीविका नहीं है कि वो पैर में पहनने के जूते तक खरीद सके। अभी समझ में आए अपन लोगों को कितनी अच्छी आजीविका मिली, कितना अच्छा सोर्स ऑफ इनकम मिला, किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं। ये दुर्लभता है। इससे भी ज्यादा दुर्लभ है दुर्वासना की मंदता। हम लोगों को कोई व्यसन नहीं है, हम लोगों को कोई शराब पीने की आदत नहीं है, सिगरेट पीने की लत नहीं है, जुआ खेल साथ व्यसन पड़े ना। हम लोग इतने अच्छे परिवार से है कि हम लोगों के घर में ये सब है ही नहीं। जिन लोगों के घर में जिनके पति शराब पीते हो, उन पत्नियों की हालत जा करके देखो आप, कितनी दुखी होती है। जिनके घर में रोज पुलिस आती हो, जिनके यहाँ के बच्चे चोरी करते हो, डाका डालते हो, उन माताओं की हालत पूछो। कितना डर बना रहता है कि कब पुलिस आ जाएगी, कब उठा के ले जाएगी। है कि नहीं? अभी आपको पता है, एक वो उत्तर प्रदेश में एक वो पकड़ा गया था, अतीक अतीक अहमद, है ना? उसके घर वालों का इंटरव्यू आया था। हमको पूरे समय डर लगा रहता था।
कब कोई आकर के गोली मार देगा, कब कोई पुलिस उठा करके ले जाएगी, कब किडनैप हो जाएगा, कोई पता नहीं। इतने डर में जीते पूरे समय। क्यों? क्योंकि दुर्वासना है, व्यसन है। इतना भी अपने को नहीं मिला, सब कुछ अच्छा मिला, उसके बाद अनुकूल परिवार मिला। अपने घर वाले अपने को अपनी हर जरूरत पूरी करते हैं। जैसा खाना है वैसा खाने को देते, जैसा पहनना है वैसा पहनने को देते, जैसा घूमने जाना है वैसा घूमने जाने को देते, जैसी पढ़ाई करनी है वैसी पढ़ाई कराते। बोलो, माने एक चीज में अपन उफ तो कर ले, उफ नहीं करने देते। इतने अच्छे मम्मी पापा मिले, परिवार मिला। बचपन से अपनी हर इच्छाओं को पूरा, हर जरूरतों को पूरा। ये बहुत पुण्य का उदय है। अब अपने को तो क्या इतनी सरलता से मिल गया कि ये लगता ही नहीं है कि इसमें अपना पुण्य खर्च हुआ। सच्ची में आप जरा बाहर निकल करके एक बार देखो दुनिया को, कैसी स्थिति है दुनिया की। कुछ नहीं है लोगों के पास में, कुछ भी नहीं है। अपने पास में तो बहुत कुछ है। इस कमरे में नींद नहीं आ रही तो उस कमरे में जाकर के सो जाएंगे। अपने पास तो दो कमरे भी है। अब दुनिया में निकल के देखो, लोगों के पास में तो छत भी नहीं है, कमरा तो दो। अनुकूल परिवार, सत सज्जनों की संगति, अच्छे लोगों की संगति, देव शास्त्र गुरु का समागम। हाँ, हमारे परिवार अच्छा, रिश्तेदार अच्छे, कोई हमें बुरी आदतें नहीं सिखाता, बुरी आदतों में नहीं डालता। सब हमारी, हम आगे बढ़ना चाहते हैं और सब हमको आगे बढ़ाते हैं। कोई हमारी टांग नहीं खींचता, कोई हमको गिराता नहीं है। ये महादुर्लभ है सब चीजें मिलना। सत धर्म की आराधना, और इतना सब होने पर भी धर्म की आराधना हो पाना, धर्म की आराधना का भाव होना, ये तो और ज्यादा दुर्लभ है। अब आप देखो, मनुष्य भव की प्राप्ति से शुरू की, और धर्म की भावना, धर्म की आराधना का भाव, यहाँ तक कितनी दुर्लभता है। और आप तो ये मानो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो अपने को फ्री में मिल गया। सच बताओ, क्या किया तुमने इस भाव में? क्यों इस भाव में तुमने क्या किया अच्छा परिवार पाने के लिए? इस भाव में तुमने क्या किया? दूर व्यसन नहीं आने के लिए, पूरी आयु के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए? ये कुछ नहीं किया। ये तो जो पहले किया था ना, उसका फल मिल रहा है अपने को। अभी तो कुछ करा ही नहीं है अपन ने, रिटर्न के पुराना हिसाब चल रहा है। तो वो इतना सब, इतनी सारी परीक्षा तो अपन पास ही कर चुके हैं। अब सिर्फ एक इतनी सी बात बची है कि धर्म की साधना करो, इन सब में मत उलझे रहो। लोगों को तो ये सब चीजें नहीं मिली तो वो इन चीजों में अपना पूरा समय खोते हैं। अपने को तो सारी चीजें इतनी आसानी से मिली है, तो इस इन चीजों में अपना समय ना खो, धर्म को अपना समय दो। तो धर्म मतलब, वापस बोलो, धर्म मतलब अपने के लिए अपना समय दो, अपने कल्याण के लिए अपना समय दो। रुचि आंटी, कि वो तो सब कर लेंगे सर, अभी थोड़ा पैसे तो कमा ले। क्यों? धर्म कब करने की चीज है? धर्म तो बुढ़ापे में करने की चीज है। अभी क्या करेंगे? अभी पढ़ाई करेंगे, जवानी में पैसे कमाएंगे, तो बुढ़ापे तक अगर जिंदा नहीं रहे तो ऐसे ही मर जाएंगे। देखो, धर्म का संबंध, वैराग्य का संबंध, इनका संबंध एज से नहीं है कि बड़े लोगों के लिए तो धर्म होता है और बच्चों के लिए धर्म नहीं होता। अरे धर्म तो हर किसी के लिए होता है। जो बुद्धिमान है, जिसमें विवेक है, उसके लिए धर्म है। समझ में आया ना? देखो अगला पढ़ते हैं। जब मैं स्वयं ही ज्ञेय हूँ, जब मैं स्वयं ही ज्ञान हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्येय हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्यान हूँ, जब मैं स्वयं आराध्य हूँ, जब मैं स्वयं आराधना, जब मैं स्वयं ही साध्य हूँ, जब मैं स्वयं ही साधना। अब बोधि दुर्लभ, क्लास शुरू की थी जब अपन ने बात की थी, कि उन्होंने बोला कि इस संसार में हर चीज मिलना इज वेरी इजी, पर ज्ञान की प्राप्ति होना कठिन।
फिर उन्होंने बोला कि ज्ञान की प्राप्ति क्यों करनी है, ज्ञान तो हमारा स्वभाव ही है। प्राप्त तो वो किया जाता है कि जो कहीं बाहर हो और हमको बाहर से चाहिए। ज्ञान तो हमारा स्वभाव है। तो ज्ञान की बात नहीं थी रीता आंटी, क्या बात थी? सच्चे ज्ञान, सम्यक ज्ञान की। वो बोल रहे हैं कि जब मैं स्वयं ही ज्ञेय हूं, जब मैं स्वयं ही ज्ञान हूं, है, जब मैं ही ज्ञेय, अभी ज्ञेय ज्ञान अपन पढ़ चुके ऊपर, मैं ही ज्ञान हूं, अरे मैं ही ध्येय हूं, और मैं ही ध्यान हूं। ध्यान करने के लिए ना मुझे कहीं बाहर जाना, जिसका ध्यान करना है वो तो खुद मैं ही हूँ। जानने के लिए कहीं बाहर जाना नहीं है, जो जानने वाला है वो भी मैं ही हूँ। आराधना करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है, जिसकी आराधना करनी है वो तो मैं ही हूँ। हाँ, साधना करने के लिए भी कहीं बाहर नहीं जाना है, जिसकी साधना करनी है वो तो मैं ही हूँ। तो जब मैं ही हूँ, तो अपने आप को पहचानना भी इतना दुर्लभ है क्या विशुद्धि? ये तो यही बात हो गई कि शक्कर मिठास ढूंढ रही है बाहर जाकर के। शक्कर को बस इतना सा बता दो कि मिठास तू ही है। शक्कर बोल रही बहुत दुर्लभ है भैया, हमने तो पूरी दुनिया घूम के देख ली, मिठास मिलती ही नहीं है। अरे कैसी बात करते हो, मिठास नहीं मिलती है? तुम खुद मिठास हो। हाँ, ऐसे भैया ज्ञान बहुत दुर्लभ है, ध्यान करना तो बहुत दुर्लभ है। आशा आंटी, ध्यान करना बहुत दुर्लभ है ना? थोड़ा सा बैठे तो सही 1 घंटे, पता चलता है हमको तो नींद आ जाती है, बहुत कठिन है ध्यान करना। वो बोल रहे कि कैसे कठिन हो सकता है, जब ध्यान करने वाले तुम, जिसका ध्यान करना है वो भी तुम, तो कहीं बाहर तो जाना ही नहीं है। अभी बोलते हैं ना, धर्म करना तो बहुत दुर्लभ हो गया है रीता आंटी आजकल। क्यों? समय नहीं मिलता है। रीता आंटी, समय मिलता है अपने को धर्म करने के लिए? ये बिल्कुल नहीं मिलता है। सुबह से उठते हैं, चौके में लग जाते हैं, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, और फिर थक के सो जाते हैं। हमको तो समय ही नहीं मिलता है। तो बोल रहे कि धर्म करने वाले तुम, जिस आत्मा के आश्रय से धर्म होगा वो आत्मा भी तुम, तो तुम धर्म दुर्लभ हो कैसे गया? क्यों, धर्म की साधना कठिन है कि सरल है? धर्म, धर्म की साधना कठिन की सरल? कि शक्कर में से मिठास मिलने वाली बात है? विज्ञान की समझ में आ रहा है? देखो, अपन अगर धर्म को कठिन बनाएंगे तो धर्म कठिन लगेगा, और धर्म को जितना सरल बनाओगे धर्म उतना सरल। अभी हम लोगों ने धर्म के नाम पर पे, धर्म के नाम पर पता है क्या कर रखा है? कि घर में तो हम धर्म नहीं कर पाते, मंदिर में हम धर्म करते। तो फिर धर्म तो ऐसा हो गया कि 24 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे ही होगा, बाकी के 22 घंटे अधर्म हो जाएगा। अब तो ये सोचो कि नरक में रहने वाला नारकी, वो कैसे धर्म करता होगा? सम्यक दर्शन है उसको, विशुद्धि। नरक में रहने वाला नारकी कैसे धर्म कर रहा है? उसको तो शांति से बैठने का भी टाइम नहीं है, सब आकर के पिटाई कर रहे हैं उसकी। वो सबकी जाके पिटाई कर रहा है, सब कुछ हो रहा है नरक में, तो सब चल रहा है, फिर भी वो धर्म कर रहा है। इसका मतलब धर्म अलग वस्तु है। अभी धर्म भावना बाद में आएगी, मैंने अभी उसको भी ले लिया बोली दुर्लभ के साथ। अधर्म, धर्म अलग वस्तु है। उसमें लिखा है रत्नाकरण श्रावकाचार्य जी ने, ये धर्म तीर्थों में नहीं होता है, धर्म मंदिरों में नहीं होता है, धर्म हम में होता है, आत्मा में धर्म होता है। समझ में आया? तो बोल रहे हैं कि जब मैं ही आराध्य हूँ, मैं ही आराधना हूँ, मैं ही साध्य हूँ, मैं ही साधन हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, तो मेरे लिए ये सब चीजें कठिन कैसे हो गई? कठिन तो जब हो कि मुझे कहीं बाहर जाना हो, मुझे किसी से मिलना हो, मुझे किसी को पटाना हो, मेरा काम कराना हो, तो कठिन है। वो बोल रहे कि इतना जब तुम ही सब कुछ हो, तो फिर इतनी दुर्लभता की बात आ कैसे गई? ये बात कहाँ उठी कि ऊपर उन्होंने बोला था कि सब चीजें करना सरल है, एक धर्म करना कठिन है। यहाँ पर ये बात आई थी ना कि मनुष्य बन जाना, और अच्छा परिवार, अच्छा रुपए पैसा सब बढ़िया हो जाना, इतना होने के बाद भी धर्म की भावना होना, आत्मा की साधना करना, ये दुर्लभ है। तो फिर उन्होंने उत्तर लिखा कि धर्म करना और आत्मा की साधना ये दुर्लभ कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि ना धर्म करने के लिए मुझे कुछ करना है, ना आत्मा की साधना करने के लिए मुझे कुछ करना है। ऐसा मतलब कि कहीं बाहर जाना हो, किसी को लड्डू चढ़ाना हो,
किसी को रुपए देना हो, किसी का मन खुश करना हो, ऐसा तो कुछ करना ही नहीं। इसीलिए बोधि दुर्लभ भावनाएं बता रही है कि बोधि प्राप्त करना सरल है। जो व्यक्ति ये ठान ले कि मैं आत्मा को जानूंगा, उसके लिए आत्मा को जानना सरल है। और जो आत्मा को सरल ना माने, उसके लिए आत्मा को जानना कठिन। जो ये मान ले कि शक्कर मीठी है, उसके लिए दूध मीठा करना सरल है। और जो ये मान ले नहीं 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 नहीं, शक्कर से तो कुछ भी नहीं होता है, उसका दूध कभी मीठा नहीं होगा। समझ में आया राम? सच्ची में धर्म को बिल्कुल भी कठिन मत बनाओ। बिल्कुल कठिन मत बनाओ। विश्व की सबसे सरलतम, सरलतम, इजी नहीं, इजीएस्ट घटना का नाम है सम्यक दर्शन। हाँ शांति, सम्यक दर्शन सबसे ज्यादा सरल। चाय बनाना ज्यादा कठिन है, सम्यक दर्शन सरल है। अब बोलो चाय बनाना आता है को? बोलिए, किस किस को चाय बनाना आती है? हाँ, प्रीति आंटी। चाय बनाना सरल नहीं है, चाय बनाना कठिन है, सम्यक दर्शन करना सरल है। होता है विश्वास, सम्यक दर्शन सरल है। मूंगफली खाना आती है? नहीं तो खाना तो, केला खाना आता है केला? क्या बोला? केला का दुर्लभ है और सम्यक दर्शन करना सुलभ, सुलभ है। क्यों? क्योंकि केला खाने के लिए आपको केले वाले के पास जाना है, केला खरीदना है, छीलना है, खाना है, चबाना है, निगलना है, कितना काम है। और समय दर्शन के लिए कि कुछ भी नहीं करना है, कहीं भी नहीं जाना है, मैं आत्मा हूँ, मात्र इतना विश्वास करना है, इस इतनी श्रद्धा रखनी है। इसका नाम है सम्यक दर्शन। बताओ क्या कठिन है इसमें? देखो आगे लिखा है, जब जानना पहचानना निज साधना आराधना ही बोधि है, तो सुलभ है बोधि की आराधना। जब आत्मा को जानना पहचानना और आत्मा की साधना ही बोधि है, इसी का नाम ज्ञान है, तो इसमें कठिन क्या है? अरे ये तो बहुत सुलभ है, ये तो बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि ये तो मेरे आधार से ही हो रही है, और जब मेरे ही आधार से हो रही है तो इसको मैं कठिन क्यों बनाऊं? क्यों विशुद्धि? तुम खुद ही अगर पेपर सेट करने वाली हो, तो और खुद ही कॉपी चेक करने वाली हो, तो एग्जाम कठिन होगी क्या? अरे जब हम ही पेपर सेट कर रहे हैं, हम ही पेपर दे रहे हैं और हम ही चेक करने वाले हैं, अब क्या कठिन? अरे हम पास होना तो बहुत कठिन है। अरे तुम पास होने की बात कर रहे हो, हम तो 100 में से 110 नंबर देंगे। क्यों? चेक करने वाले भी अपन है। जब अपन ही सब कुछ है तो फिर कठिनाई किस बात की? आशांति समझ में आया पॉइंट आपको? जब आत्मा को ही जानना है, आत्मा को ही पहचानना है, आत्मा की साधना करनी है, और मैं खुद ही आत्मा हूं, तो कठिनाई कहाँ पे आ रही है? समझ में आया ना? आत्मा को पहचानना ही बोधि दुर्लभ भावना का सार है। और ध्रुव धाम निज भगवान आत्मा की आराधना, यही आराधना का सार है। तो इस प्रकार से हमने बोधि दुर्लभ भावना का स्वरूप संक्षिप्त में समझा है। आप लोग इस पर खूब विचार करना, और जो कुछ प्रश्न हो आप पूछना, है ना? जितवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मागो, नाशत बार